आज आपको फिर मैं एक अजूबे सफ़र पर ले चल रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि इसमें हमारा सूरत की यात्रा चल रही है और सूरत में हमको एक ऐसे गुरु जी मिले हैं और जिससे कि हम तो बहुत दिली खुशी हुई है। आज की शिक्षा, सांसारिक शिक्षा, जहाँ पर इंसान को इंसानियत का पाठ नहीं बल्कि सांसारिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को जो है वो एक नई वो जो जनरेशन पैदा कर रही है। हम बता दें कि हमारी शिक्षा में नैतिक शिक्षा की बहुत कमी है, इसीलिए पहले हमारी शिक्षा सांसारिक शिक्षा शुरू होने के पहले दीक्षा दी जाती थी। बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ पर संत महात्माओं द्वारा बच्चे को जीने की राह सिखाई जाती थी। बच्चों को ये बताया जाता था कि कभी अपने आप को, अपने बाप को, अपने माता पिता को न भूलो। जो बच्चा इनको भूल जाता है वो संस्कार से दूर हो जाता है। आज मैं बता दूं कि हमें ये आपके सूरत में हमारे भाई ये जोशी साहब बैठे हुए हैं और आपका एक विद्यालय है। विद्यालय ऐसा है जिसको देखने से ये लगता ही नहीं है कि ये विद्यालय होगा, एक संस्कारशाला मुझको लग रही है। हम बात कर रहे हैं आपके भाग्योदय विद्यालय है। ये भाग्योदय विद्यालय है जो कि आपके ये दीनदयाल नगर, दक्षेश्वर नगर के पीछे पांडेसरा सूरत है। यहाँ हम बैठे हुए हैं। आज मैं मिलने आया था, आपकी चर्चा भी हमने बहुत सुनी थी। आज हम उस चर्चा के क्रम में जो हमने सुना था मुझे लगा कि कम है। हम ये विद्यालय चलाते हैं लेकिन हमको भी लगा कि आज कुछ सीखने की आवश्यकता है जोशी साहब से। हम सभी शिक्षकों से चाहते हैं, सभी विद्यालय के संचालकों से चाहते हैं कि हमारे जोशी साहब जो है उनके लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, जिस माध्यम से हमने देखा अभी कि आप बच्चों के दिल में घुस जाते हैं। बच्चों के दिल में इतना घुस जाते हैं कि बच्चे जो है अपने माता पिता से अधिक जो है आपसे प्यार करते हैं। हमने कई अभी बच्चों का जो है वो बात किया, बच्चों से बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, लेकिन जो भावना उनके अंदर भरी हुई है वो हमने अन्य विद्यालयों में नहीं देखा है। और इसीलिए हम आज जो है ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं ताकि देश के जो शिक्षक हैं, देश के विद्यालय के संचालक हैं, वो आपसे प्रेरणा ले करके अपने बच्चों में संस्कार भरें। क्योंकि जब संचालक जो है वो अपनी अच्छी भावना के साथ विद्यालय चलाता है, उसका असर जो है शिक्षकों पर पड़ता है, शिक्षकों के माध्यम से बच्चों पर पड़ता है और बच्चों के माध्यम से जो है वो अभिभावकों पर पड़ता है। हम आपका स्वागत कर रहे हैं, भाई जोशी जी का स्वागत कर रहे हैं। जोशी साहब नमस्कार। आज हम आपके विद्यालय में आए और हमने जो है आपके बच्चों को भी देखा, हमने छोटे बच्चों को भी देखा है और बच्चों को आप जिस तरह से लाड प्यार दे करके उनके दिलों में बैठ रहे हैं, उनमें संस्कारी शिक्षा का जो है एक भाव भर रहे हैं। हम बहुत खुश हुए हैं। हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप जो है आज के आधुनिक शिक्षकों के लिए, संचालकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। हम आपको स्वागत करते हैं। ये विद्यालय आपका होता कब से खुला हुआ है? ये विद्यालय 2002 से चालू हुआ। 2002 से विद्यालय चालू हुआ है। अच्छा, तो ये विद्यालय में आप के कितने बच्चे हैं? 650 बच्चे विद्यालय। अरे वाह, 650 बच्चे हैं। जूनियर केजी से 8वीं तक हिंदी मीडियम, नर्सरी से 5 तक इंग्लिश मीडियम। ये बच्चों को आप इतना कैसे क्या दे देते हैं? बच्चे आपके बिल्कुल लाड प्यार के सामने सबको भूल जाते हैं। हम बच्चे को कुछ देते नहीं है। आप जैसे ज्ञानी लोग जो मिलते हैं उनका कुछ न कुछ लेते हैं। हम तो सीखने के लिए बैठे हैं। जब से सुना है कि भोलेनाथ मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार सूरत में आगमन हुआ है, तो हम यही अपेक्षा करते थे। योगेश भाई को कई बार बोला कि इस विद्यालय में लाइए और आप लोगों से कुछ हमें मिले। हम तो हरदम सीखने के लिए प्रयास करते हैं, सिखाने का नहीं। ये बात आपकी सही है। मनुष्य में पूर्णता कभी नहीं आती है। मनुष्य जो है शुरू से लेकर के और अंतिम सांस तक जो है सीखता ही रहता है। हमारे सामने दत्तात्रेय ऐसे हुए हैं जो कि ब्रह्मा और विष्णु के जो है संत अवतार माने गए हैं और उन्होंने भी अपने जीवन में 24 गुरु किए थे। इसलिए पूर्णता नहीं आती है। ये आपकी महानता है, ये आप कभी अपने को पूर्ण नहीं मान रहे हैं। तो ये विद्यालय आप चला, ये बच्चों को आप कैसे अपने स्कूल के बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं कि बच्चे इतने संस्कारवान हो रहे हैं? इतने आप डिटेल्स बताइए ताकि इसका संदेशा जो है अन्य विद्यालयों में हो जाए। देखो, इसमें मेरा योगदान कम, हमारे प्राचार्य महोदया
मोना मैम है, हमारे कई टीचर है, 17-18 टीचर हैं, वो सब हमारा हाथ पैर है, हमारी आंखें कान है। सही है, बिल्कुल उन लोगों के साथ हम शनिवार को 11 से 12। लेकिन मेन पावर तो आप ही है ना, जो आप भरेंगे साउंड में वही साउंड बजेगा, जो संचालक साउंड भरेगा वही उसका अनुसरण जो है प्रिंसिपल करेगा, उसके शिक्षक करेंगे, और शिक्षक तो हाथ पैर होते ही हैं, संचालक कुछ नहीं होता है। मिश्रा जी, मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर भी जो कक्षा 1 में मुझे जो गुरु ने पढ़ाया है, बीके वाघेला साहब, वो बीके वाघेला साहब का भी मेरा हर त्योहार पे फोन जाता है। मेरे कॉलेज के प्राध्यापक, अभी आप अपने गुरु जी को भूले नहीं, मेरे पास फोन में उसका मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, और आप जैसे ज्ञानी लोगों से कुछ न कुछ मिलता है, जो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे स्टाफ और मेरे बच्चे को। नहीं, ये तो आपका ये वो है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपके स्टाफ भी आपका बच्चा है, आपका सहयोगी है वो, और बच्चे तो आपके बच्चे है ही। तो बच्चों में आप शुरुआती दौर से आप ये किताब की दुकान जो शिक्षा मिलती है, आप शुरुआती दौर में अभी हमने एक देखा, आप हमको किताब दिखा रहे थे, ये गीता की किताब है, तब किताब हमको दिखाएंगे, आप एक मिनट के दिखाएंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट हमको दिखाएंगे। आपने यहाँ पर जो है एक विशेष व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए, हम जिसको आपको लोगों को दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड की झलक दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड की झलक दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड की झलक है। और कैसे आज का विज्ञान, आज की तकनीक जो है बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। हमने किताब इनको दिखाई गई। अब देखिएगा आप लोग, ये आपने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, और कितना बढ़िया इसका इस्तेमाल विद्यालय में हो रहा है। ये हमारे सामने श्रीमद् भागवत गीता है, और विद्यालयों में श्रीमद् भागवत गीता नहीं होती है, ये हमें भी खुशी हो रही है, और ये इंस्ट्रूमेंट आपको बढ़िया है। देखिए हम इसमें जो है, ये किसी भी पॉइंट पर देखिए, किसी भी पॉइंट पर बच्चे को कितनी आसानी से सकता है, हम इस पर रख रहे हैं। अधर्माभिर्वा कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। हे श्री कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। साथियों, हमने आपको एक झलक दिखाई है, और इस तकनीक का जो है इस्तेमाल इस विद्यालय में हो रहा है। बच्चों में संस्कार पैदा करने के लिए नई नई तकनीक की आवश्यकता होती है। अभी एक बच्चा जो है हमारे सामने आया था, 3 समय का से 4-5 साल होगा, 4.5 साल बच्चा है, लेकिन उसके अंदर आपने क्या चीज भर रखी है कि वो आपके सामने किसी को मानते नहीं है। मिश्रा जी, शिक्षा का आज आधुनिकीकरण और प्रगति, ये लोग बोलते हैं, मैं अधःपतन बोलता हूँ। अधोपतन हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया के पीछे जा करके बहू अपने ससुर की इज्जत न करे, बहू अपने जेठ की इज्जत न करे, बेटी बाप की इज्जत न करे, वस्त्र पहनने में शॉर्ट वस्त्र पहन, वो सबसे हट करके हमने एक सोचा कि पहले बच्चे को संस्कार दो। बच्चा विद्यालय में आए तो माँ और बाप का पैर छू के ही विद्यालय में आए और गुरु का वंदन करे। तो पहला काम कि जब हमें एकलव्य और अर्जुन पैदा करना है तो हमें गुरु द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा। जब हम गुरु द्रोणाचार्य नहीं बनेंगे तो अर्जुन और एकलव्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो पहला हमारा काम होता है कि बच्चे को हमें संस्कार देना है। बच्चों के उठने के बाद जब प्रातः उठते हैं, उसके बाद आप उनको क्या शिक्षा देते हैं? वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे को हमें संस्कार देते हैं। तो एक दिन ऐसे बात में हो गया कि बच्चे, मुझे कई लोगों ने बोला कि सर जी आजकल बच्चे बिगड़ते हैं, मोबाइल से बिगड़ते हैं। तो मैं क्लास में गया कक्षा 6 में, और उसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति का कि पढ़ाई के साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात बच्चों को समझाया। और बच्चे को ये गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य, अर्जुन की कहानी सुनाने के बाद मैंने बोला कि बेटे किसमें दम है, कौन कौन है कि जो भीष्म प्रतिज्ञा करोगे और इस मोबाइल को न छूने की प्रतिज्ञा लोगे। तो मेरे वहाँ कक्षा 6 के 20 बच्चों ने केवल हाथ ऊपर किया, बोले सर जी हम तैयार है, आज से मोबाइल नहीं छूएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के जमाने में, बड़ी समस्या है। बच्चे जो है सब कुछ छोड़ करके मोबाइल पर, और मोबाइल का इस्तेमाल भी बड़ा निगेटिव कर रहे हैं।
जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। ये आपकी पहल बहुत बढ़िया है। ये बच्चों को आप जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको आप कुछ और संस्कार देते हैं। तो ये मोबाइल छोड़ने के बाद हमको ये आया कि कई बच्चे बोलते हैं जिसको कोई टीचर मारे तो बच्चा आपस में एक दिन बात कर रहे थे कि आज मैंने किसका मुंह देखा, टीचर का मार खाना पड़ा। वो वाक्य मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने अपने स्टाफ से बातचीत करके हमने प्राचीनतम वो निकाला कि सुबह में उठ के अपने कर का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंद हर प्रभाते कर दर्शनम, ये श्लोक का आया। उसके बाद हमने सोचा कि धरती माता को वंदन करते, समुद्र वसने देवी वाला श्लोक लिया। फिर बच्चा स्नान करता है तो गंगे चे यमुने चे गोदावरी, इस प्रकार से हमने एक बैनर बना दिया। नहीं, बहुत सारे बच्चे बच्चों को आप जो है अपने माता पिता के जो है चरण वंदना करने की बात करते हैं कि सुबह उठने के बाद वो सुबह में माँ बाप का और अपना जो इष्ट मानते हैं, जो जिस भगवान को मानते हैं उनको वंदन करके माँ बाप का नमस्कार करो, माँ बाप की इज्जत करो। मिश्रा जी आज के युग में है, आपका बेटा बड़ा है तो उनकी माता जी ने उसको सिखाया कि वो 1000 आदमी के बीच रेलवे स्टेशन में पैर छुएगा, लेकिन बेटे जी को पैर छू बोलेंगे 4 मार लो लेकिन पैर नहीं छूंगा। संस्कार बहुत दूर भग रहा है, दूर भग रहा है। तो संस्कार बहुत दूर भग रहा है और यही कारण है कि आज लोग जो बच्चे हमारे हो रहे हैं संस्कारहीन हो रहे हैं। और जबकि पहले जो है हमारी शिक्षा शुरू होने से पहले दीक्षा देने की परंपरा थी। हमारे वैदिक की गुरुकुल चल रहे थे और वहाँ पर दीक्षा ही दी जाती थी और आपने उसकी शुरुआत जो है अपने विद्यालय की दीक्षा से की है। ये बच्चों में हमने देखा है आपके कि बड़ा आपके प्रति ममत्व है। तो क्या इनके अंदर आप भर देते हैं कि ये बच्चे आप सबको छोड़ करके आपके प्रति समर्पित हो गए हैं? अभी आपने वो 4 साल की बच्ची का बोला, सुबी का, आपके सामने टीचर ने बोला वो तो पुलिस को धमकी दे रही थी कि टीचर को बोल रही कि पुलिस को बोल दूंगी, मेरे सर को कुछ मत करना। अरे वाह, अरे वाह। मिश्रा जी मेरे बच्चे, यदि पेरेंट्स मेरी एक कमजोर बात करेगा न तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। इसका कारण है कि बच्चे को हमने जो नष्ट टोला कि बच्चे को क्या चाहिए, तो सबसे पहले इसको प्यार चाहिए बच्चे को। और वो प्यार जो आज लफंगा वाला वो प्यार नहीं, बच्चे को एक माँ बाप का, एक गुरु का, एक शिक्षक का जो प्यार है वो उसको दे करके हमने उसका दिल जीता। और मेरे हृदय में मेरे बच्चे हैं और बच्चों के हृदय में मैं। आज इसी बात की कमी है, आज इसी बात की कमी है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनके पास समय नहीं होता है। अब तो बच्चों को माता पिता की जगह पर जो नौकरानी होती है वो पालती हैं। माँ बाप के पास समय ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाले पोसें। यही एक कारण इसका ये भी है कि आज बच्चों का ममत्व जो है माता पिता से मतलब जो है वो कम होता जा रहा है। जी ये मजबूरी है, आज की महंगाई के युग में ये सब करना मजबूरी है। लेकिन मैं इतना कहूँगा आज भी अध्यापक सही हो जाए तो ये सोने की चिड़िया वाला भारत फिर से क्या बात है, क्या बात सोने की चिड़िया रहेगी। ज्ञान तो हमें देना है ना, माँ बाप को नहीं। माँ बाप क्या है वो कौन बताएगा? कबीरदास जी ने कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको राम उपाय, बलिहारी गुरु आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विद्यालय चलाने वाले जो है उनको बहुत जिंदगी उनको बहुत कम मिल रहे हैं। और हम सारे अपने शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि जो है आप लोग जो है आदरणीय जोशी साहब का जो अनुसरण करें, बच्चों में संस्कार भरें, बच्चों में इतना ममत्व दे दें सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं भोलानाथ मिश्रा सूरत से, किसी अगले सफर पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।